तेरा अकेले जाना उधर जरूरी है। परेशान मत हो रखो, मैं माई को मनाकर ही रहूंगी। आती हूँ। माई बहुत गुस्से में होगी, पता नहीं सोन बाबड़ी के साथ। भाई दरवाजा खोल। अरे क्या हो रहा है अंदर? अरे दरवाजा खोलो। ए रघु, जीजू क्या हुआ? बेना कहाँ है? अंदर ही है भाई के साथ। अंदर है? क्या हो रहा है अंदर? बेना धनक दरवाजा खोल। चल क्या रहा है अंदर? ऐसे नहीं खोलेगी, ये पीछे हो जाओ। प्लीज माई। माई प्लीज, हम तो मान जाइए। प्लीज चल, दे दिया तेरे को आशीर्वाद। तू जीती और मैं हारी। थैंक यू माई। भाई भाई, तूने धनक को दिल से। तेरे लिए कुछ भी रे बाड़ा, कुछ भी। एक दिन तूने अपन को जीवन दिया था, आज तूने अपन को जिंदगी दे दी। सॉलिड खुश कर दिया। मुझे भी माई। रघु, आज माई के आशीर्वाद से सही मायनों में हमारे रिश्ते की शुरुआत हो रही है। एक मिनट। हाँ, खुश खुशम खुश। अब क्या कहते हैं वो, फॉर्मेलिटी पूरी करें। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। माँ, ये तेरे रहते कैसे हो रहा है? तू होने क्यों दे रही है? ना अभी कुछ बोलने का, ना अभी कुछ पूछने का। बहुत गुस्से में है ना माई? जायज है आपका गुस्सा, लेकिन अब इस गुस्से का कोई फायदा नहीं, क्योंकि रघु ने खुद फैसला लिया है मेरे साथ रहने का। तो आप बस आशीर्वाद दे दीजिए अपना, ताकि रघु मुझे ये सिंदूर
और मंगलसूत्र पहना सके। आपका बेटा है, बहुत जिद्दी है। कहता है कि आपके आशीर्वाद के बिना अपनी नई जिंदगी शुरू ही नहीं करेगा। लीजिए माई, अपनी सुनवाई के रूप में स्वीकार कर लीजिए मुझे। नहीं करेगी। और इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, चली जा मेरे घर से, चली जा। माई, मैं बोली ना तेरे को, मैं तेरे को नहीं अपनाएगी। आपको मुझे अपनी सुनवाई अपनाना होगा। तेवर तो देखो क्रिकेट के, जज्बातों से जबरदस्ती पे उतर गई तू। आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, आपकी एक ना और फिर क्या? फिर क्या? अरे छोड़, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती तू। बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ मैं। कम से कम 100 कांड तो किए होंगे आप। उनमें से कोई भी केस उठाकर आपके खिलाफ यूज कर सकती हूँ। धमकी दे रही मेरे को? मुद्दे का बात बोल। आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ मैं। उस दिन जब आप रघु को इमोशनल ब्लैकमेल करके माया के साथ शादी का वचन ले रही थी, वही थी मैं। उसी वक्त समझ गई थी कि आपने अपनाया नहीं है मुझे। सिंपैथी के साथ साथ षड्यंत्र भी रच रही थी मेरे खिलाफ। खीर में फेविकोल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास खुले वायर्स, किडनैपिंग, कबड्डी में कंदील का गिरना। और मैं पागल सोचती रही कि मां मिल गई मुझे। की है मैं सब कुछ। ये सब किए है मैं। क्या करेगी तू? रघु को बताएगी? हाँ, रघु को बताएगी? बता 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 जा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ठीक है, फिर वो ड्रग केस वाली बात ही बता देती हूँ उसे। असलम शेख, मंगेश जादव उर्फ सोडा बाटली, माया देसाई और आप सकू गायकवाड़, इन सभी के नाम अरेस्ट वारंट है। ड्रग वाला बात? हाँ, कैसे आपने मुझे और रघु को अलग करने के लिए जेल में झूठ बोला था? कैसे रघु को इतने बड़े इल्जाम का धनी बनाया आपने? मैं झूठ नहीं बोली थी। लक्ष्मी गायतोंडे का केस रीओपन किया है मैंने। और जानती है मुझे क्या मिला? आपकी और लक्ष्मी की कॉल डिटेल्स। देख सावित्री, नासिक पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मेरे ही नहीं बल्कि जो लोग भी ड्रग सप्लाई में शामिल थे ना, सबके नाम है उनके पास, तेरा भी। तेरे को क्या लगता है ये केस को अदालत तक जाने तक मैं वेट करेगी? मैं प्लान बना चुकी है, बस एक सही मौके का इंतजार। फिर मैं अपना अक्खा फैमिली को लेके फुर्र। झटका लगा? मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब मुझे ये बात पता चली थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी जिसको मैं मां बोलती हूँ वो किसी की जान भी ले सकती है। वो लक्ष्मी भी आप ही की बिरादरी की निकली, आपको लटकाने का पूरा इंतजाम करके गई वहां। और उसकी मौत के बाद उसके वफादार आदमियों ने वो ऑडियो क्लिप भेजी मेरे पास। ब्लैकमेल कर रही तू मेरे को? ब्लैकमेल कर रही तू मेरे को? हाँ, मगर अब तो लक्ष्मी मर चुकी है। अब ये कोर्ट में भी ये तेरा जो क्लिप है ना, कुछ मानी नहीं रखता। हाँ, और रघु, उसका क्या माई? उसके बारे में सोचा आपने? जब उसे पता चलेगा कि जिन 27 डंडों की वजह से वो अपनी धनक से नफरत करता है, वो 27 डंडे उसकी मां ने बेगुनाह के लिए खाए थे, बेगुनाही के लिए नहीं, तो क्या बीतेगी उस पर?
हाँ माई। और उसके बाद जो सजा आपको रघु देगा, वो सजा आपको इस दुनिया की कोई पुलिस क्या, कोई कोर्ट भी नहीं दे सकता, है ना? मुझे ये सब करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, करना भी नहीं चाहती मैं, लेकिन आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। अब बस आपको 2 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला, नासिक ड्रग केस में जितने बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, उन सब के परिवार वालों की जिम्मेदारी लेनी है आपको। और दूसरा, मुझे अपनी सुनवाई के रूप में स्वीकार करना है। करेंगी ना? जितना उछलना है उछल ले गुजरात। जिस दिन वक्त बदलेगा ना, फिर देख ये सावित्री क्या करती है। अरे तेरे को बोला था वो बहुत अच्छा सुपर लग रहा था, पर तू अरे वो देख क्या ब्यूटीफुल साड़ी है। अच्छा ये सुन, आज तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है इस सब के बारे में। जब साले अच्छा छोड़, सुन वो तूने बोला था ना अपन सब लड्डू वड्डू लिया, जाके अक्खा चौल में बांट के आएगा फटाफट सब। ये सुना, ये सब सामान तू ले, घर जाओ, रखी चौल में लड्डू बांट दे। अच्छा काम निपटा के आता है फटाफट। तेरे को क्या काम है नया मार्केट में? हाँ क्या काम है? अबे कल तीज है, सोन पापड़ी के लिए गिफ्ट खरीदने का है। तीज तो बहाना है, पहली रात है ना, भाभी के लिए कुछ स्पेशल खरीदने का है तेरे को, मालूम है अपन को, मालूम है। अबे जाना क्या तू भी। पैक करने का। पैक कर दो। क्या मस्त पायल है दादा, ये पैक कर दो। आइला, इधर तो टंडन गोपाल है। हे बप्पा, क्या दिन दिखा रहा है। अपनी सोन पापड़ी के लिए अपन एक मनचाहा गिफ्ट भी नहीं खरीद पा रहे। लानत है अपन की लाइफ पर। रघु, आज हम एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं। मुझे तोहफे के रूप में तुम्हारा प्यार जो मिल गया, आएगा वो धनक खाएगी तू उपाशी और मेरी माँ रहेगी उपाशी। सखू दिमाग मत खराब कर मेरा। ना रे बाबा, मैं कहाँ दिमाग खराब कर रही हूँ। मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, वो धनक वो पूछ रहा तो तेरे नाक के नीचे आज रघु के साथ सुहाग रात मना रही है और तू भजन कर। सखू तू एक काम करना बाबा, तू रघु वघु भूल जा, तू संन्यास ले। हाँ संन्यास मैं नहीं लेगी, आज वो गुजरातन की समाधि बनाएगी मैं। चल समाधि जा, अपना काम कर जा। समाधि समाधि समाधि, ये भी अच्छा है। माई को बोलती हूँ मैं, भाई को गला फाड़ रही है तू? लॉटरी वोटरी लग गया क्या तेरे को? लॉटरी के जैसा ही है माई। माया है ना, भूखे शेरनी की तरह हाथ में चाकू लेके ऐसे गई है धनक के रूम में। नई शादी हुई है बेचारी धनक की, कल की तीज भी नहीं मना पाएगी, ये फाड़ डालेगी उसको।
कर रही थी तू? तो कितना तक लगे तुझा? वही कर रही है माई जो मेरे को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हलकट, मेरे रघु के साथ में सुहागरात मनाएगी? रे जिंदा बचेगी तो ना। तू अरे चुप। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। ऐसा ही करेगी माई। इसको काट के आज इधर एक गाड़ डालेगी मैं। मेरे रघु को मुझसे छीनने चली थी, कैसे हिम्मत हुई तेरी? अरे क्या मेरा रघु क्या था तेरा? रघु तेरा कभी था ही नहीं। और जो तेरा नहीं है वो तुझसे छीनने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। एक बात समझ ले, रघु ने आखा जिंदगी में सिर्फ धनक के साथ प्यार किया है और उसी के साथ शादी बनाया है। विषय सपना। हाँ? ए, बस करना। काय को कर रही तू ये सब? हाँ देख, गलती अपन ने किया ना, अपन तेरा गुनहगार है। अपन तेरा वचन नहीं निभा पाया, तो इसमें धनक का कहां से गलती हो गया? अपन तेरे सामने खड़ा है, उठा चाकू और काट डाल अपन को। ले नहीं रखो, मरेगी तो यही। इस बार नहीं छोड़ेगी मैं तेरे को। तेरा गेम फुल एंड फाइनल अब बिच करेगी मैं। बहुत हेकड़ी है ना तेरे में। माया, छोड़ मेरे को माई। अरे अच्छा होता जिस दिन अपन ने तेरे पर डिश गिराया तो उसी दिन टपक जाती। छोड़ मेरे को। वो कांड तूने किया था? हाँ रघु, मैंने था तेरे को उसे दूर करने के लिए, हम अपने पास लाने के लिए किया था। वो सब तेरे लिए किया था रघु। अपन सोचता था कि तेरे साथ अपन ने गलत किया है। तेरे को रोते हुए देखता था तो अपन का दिल दुखता था, लेकिन नहीं, तेरे साथ तो इससे भी बदतर होना चाहिए। तू किसी के प्यार क्या, किसी की दोस्ती के काबिल भी नहीं। चल निकल जाए तेरे से, निकल। और आज के बाद अपन को कोई थोपड़ा मत दिखाना अपना। अभी तो अपन गुस्सा पी गए हैं, अगली बार पता नहीं क्या होगा। निकल। अरे छोड़ मेरे को। किसको दोष दे रहा है तू? हाँ, तू मुझको इस सबका जिम्मेदार मानता है ना? हाँ, तेरे को एक बात बोलूं माया, आज तक जितने भी कांड किए ना, माई भी उसमें बराबर की जिम्मेदार थी। वो भी इस खाकी को इस घर से सुलटाना चाहती थी, समझा तू? भाई ये क्या बोल रही है? ये क्या? हाँ? रघु सच कह रही है माया। माई ने कभी भी मुझे अपनी सुनवाई के रूप में पसंद नहीं किया। वो हमेशा से ही मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर भेजना चाहती थी। लेकिन ये बात उन्होंने खुद मेरे सामने बोली थी। मेरा विरोध उन्होंने खुलकर मेरे सामने ही किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने उनके साथ गलत किया है। माई ने कभी मुझे मारने की कोशिश नहीं की जैसे माया ने की। माई तो कभी मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आयला, पहले माई ने खाकी को बचाया, फिर खाकी ने माई को। झूल क्या है? देखा माई, आपने मेरी जान बचाई, मैंने रघु की नजरों में आपको गिरने से बचा लिया। ऐसे ही घुल मिल के रहेंगे तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। थैंक यू। क्या हुआ माई, आपको अपनी सुनवाई पे भरोसा नहीं है?
चलिए वादा करती हूँ आपसे, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे और रघु के रिश्ते पर बना रहेगा तब तक आपका राज मेरे साथ सुरक्षित रहेगा, राज ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी कृपा दृष्टि हटी, समझो दुर्घटना घटी। एक और बात माई, अपनी इस हार का बदला लेने का या फिर मुझे जान से मारने का ना सोचिएगा भी मत, क्योंकि जब तक मैं जिंदा आपका राज मेरे साथ जिंदा है। लेकिन गलती से भी अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच हुई, एक चिट्ठी छोड़ी है मैंने अपने दफ्तर में। जानती हैं क्या लिखा है उसमें? कि मैं यानी कि धनक पारेख जाधव की जान को सावित्री माई से खतरा है। अगर कभी कुछ मुझे हुआ तो उसका सारा इल्जाम सावित्री माई पर जाएगा। तो आपकी सुरक्षा के लिए मेरा सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, और ये निश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अब चलिए माई, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे और जल्दी से अपनी सुनवाई स्वीकार कर लीजिए। इसीलिए तो मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा। माए, माए ये तो गुड्डों की गुंडी निकली। माए क्या चाल खेली है रे? नहीं माए, माए तू कहीं 12 के भाव में, तू कहीं 12 के भाव में। माई, तेरे दहशत का भाजीपाला करके गई वो और तू हंस रही है। मेरा खून खौल रहा है माई। ए सको, मेरे गुरु थे जो मेरे को हमेशा बोलते थे, जिंदगी में एक बड़ी हार होना बहुत जरूरी है। काय को माई? उसके बाद की जीत का मजा लेने के लिए अपने अंदर का जो उबाल है ना, उसको संभाल के रख सको। एक दिन इसी को ज्वालामुखी बन के फूटने का है। अपुना, दिल से सॉरी। अब उनकी लाइफ का सबसे नाजुक पल माया ने खराब कर दिया ना। इट्स ओके मेरे सेंटीपति, कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब ये बताओ, सब कैसा लग रहा है? एकदम परफेक्ट है ना? पर तू इस रूम को सूट नहीं कर रही। क्यों? मतलब तेरे को ना थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। चेंज? नहीं समझी? मेरा मतलब है कि ये मतलब कुछ याद है? ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे तूने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस? कब? याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा? ठीक है, तो अपन ना आज रात भी बाहर ही सोते हैं। अरे नहीं नहीं, याद आ गया, आती हूँ। रघु, खराब नहीं होना चाहिए। हाँ,
रघु, रघु मैं आ गई। रघु, रघु, रघु सो गए क्या? रघु, गुड नाइट। इतने वक्त से इस पल का इंतजार कर रहा था, ऐसे कैसे जाने देगा?